गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये लगभग खत्म हो गए। सिर्फ एल्काइन का अपने पास क्या बच रहा है, केमिकल रिएक्शंस है। और केमिकल रिएक्शंस में हमने एक दो केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। एडिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हम कर रहे थे। अच्छा मुझे बताना एक बार कि इसकी प्रिपरेशन मेथड में कितनी रिएक्शंस तुम्हें पढ़नी थी वैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? कितनी पढ़ी थी हमने? दो रिएक्शंस पढ़ी थी ना प्रिपरेशन मेथड में। कौन कौन सी थी? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन पता ही है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट से करनी है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन क्या थी आपकी? कैल्शियम कार्बोनेट से क्या कर देना था आपको, हीट, और क्या बन जाती थी आपके पास, और क्या निकल जाता था, CO2। और इस बनने वाले कैल्शियम ऑक्साइड को आपने किससे रिएक्शन करवाई थी? कार्बन से, जिससे आपके पास क्या बन जाता था, कैल्शियम कार्बाइड। तो पहले तो ये बनाना है और फिर इससे रिएक्शन करवा के फिर आपको क्या बनानी है, एल्काइन बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाता था, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब आपके पास ये है मेन मुद्दा, तो देखो पहले ये तो आपने यहां से बेसिकली आप यहां तक आए और फिर ये अब आपके पास है। तो हो सकता है कई बार रिएक्शंस में डायरेक्ट यहां से भी रिएक्शन स्टार्ट होती है। अगर किसी को कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला पता है तो वो यहां से बना सकता है ना। तो ये आपके पास इस तरह से कंपाउंड्स बनेगा। अगर इस कंपाउंड्स की बात करें तो इस कंपाउंड्स को किससे रिएक्शन करवा देंगे अपन, H2O से। अगर पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, CaOH का ऑल ट्वाइस से बेस बन गया, और दूसरा क्या हो जाता था आपके पास, C2H2, ठीक है ना। इसे बैलेंस करने के लिए 2 लग जाएगा। तो ये आपके पास एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है जी। तो ये कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन थी, उससे बनाया था। दूसरा किससे बनाया था आपने, दूसरा प्रिपरेशन मेथड किससे था, हाँ डाइहैलाइड। वह भी कौन सा है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। क्योंकि डाइहैलाइड कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के, जेमिनल और विसिनल। हमने देखा था ना, अरे जेमिनल विसिनल देखा था। तो ये है, ठीक है ना। तो आपके पास आपने कौन सा लिया है, कोई विसिनल ले लिया है ना। इधर CH3 हो सकता है या H भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर CH3 हो, H भी हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो। हाँ बोलो फटाफट से, ये किससे रिएक्शन करवाई थी, KOH। इसको क्या पिला के भेजा हमने, एल्कोहल। और एल्कोहल पिला के भेजते हैं तो क्या होती है, लड़ाई होती है। तो ये भी जाती है साथ में, इसको भी ले जाती है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CH3C डबल बॉन्ड C, है ना। और यहाँ पर रह गया Br, और यहाँ से निकल गया Br, तो यहाँ रह गया H और हो गया CH3। और अगर हम चाहें तो इसे आगे फिर एक बार और पिला दे, एक बार और पिला दे, और पिलाकर फिर भेज दे, तो फिर अगले वाला भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये आपके पास था। और अगर इसके अलावा और दूसरा तरीका कौन सा है, किससे करवानी थी अपन को, सोडामाइड से। किससे, सोडामाइड से, ठीक है ना, NaNH2 से। अगर इससे करवाते हैं तब भी आपके पास क्या होता है, इसी तरह से रिमूव होता है और क्या बन जाता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH3। लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है यहाँ से, एक तो निकलता है क्या, NaBr, और दूसरा क्या निकल जाता है, NH3। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या बात समझ में आ गई, वहां पर HBr निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। तो ये सारी बातें थी, ये दोनों प्रिपरेशन मेथड आपने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है जी। तो इसके बारे में तो बात हो चुकी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, जैसे एल्कीन में थी वैसे एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रेंड करती है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम डिस्कशन है उसका, ये तो आपको पता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है जी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, बोले केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली हमने एक पहले तो इसके बारे में बात करें, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये जब हमारे पास एल्काइन बनता है, क्या बनता है, एल्काइन बनता है, तो इस एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड बनने से इसमें क्या होता है, परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। अगर परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जानते हो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो
तो बॉन्ड पेयर के अगर एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वजह से इंक्रीज होगी, किसकी वजह से, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर बढ़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगी, इधर अट्रैक्ट करेगी, इसको क्या करेगी, इधर अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, होगी। ऐसा होगा तो ये बॉन्ड एक तरह से पोलराइज होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये पोलराइज ध्रुवीय हो गया, पोलराइज हो गया, तो ये बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी जल्दी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। अगर हम कहें वाटर के साथ ये वैसे रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर इस पोलराइजेशन की वजह से ये स्लाइटली डिसॉल्व हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। वैसे नॉर्मली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन पोलर है, लेकिन इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलराइज की टेंडेंसी में जाने लगता है। और ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत रेयर है ना, बहुत स्लाइटली नेग्लिजिबल टेंडेंसी इसकी रहेगी कि वाटर में सोल्यूबल रहे, वैसे इनसोल्यूबल ही रहेगा, ठीक है ना। पर इसकी वजह से ये होता है। चलो यहां तक ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन किससे करवा दें, किसी मेटल से करवा दें, अगर मेटल से करवाएं तो आप जानते हो कि अगर ऐसी टेंडेंसी में होगी तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा, ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा Na, ठीक है, NaOH से करवा दोगे, बेस से करवा दो। अगर हमें देखना है वैसे मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हो, या फिर आप जो है क्या ले सकते हो, मेटल हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है जी, बेस होता है। और यहाँ पर ये कैसा है, ये चेक करने के लिए लिया कि ये एसिड है या नहीं है। अगर ये बेस है तो इसे रिएक्शन करेगा, पक्का करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन कर जाता है तो क्या बना लेता है, यहाँ पर Na+ और ये माइनस की फॉर्म में जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। कैसे निकला, इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H मिलके क्या कर लेता है, यहाँ से H निकाल देता है। यानी कि आपके पास क्या हो गया, अगर इसका OH इसके H को निकलवा देता है वाटर की फॉर्म में, तो हम कहेंगे इस बेस ने इसके H से रिएक्शन कर ली है। ऐसे में इसका H एसिडिक था। कैसा था, एसिडिक था, और एसिडिक होने की वजह से इसने निकाल दिया है, वाटर बना लिया है। ये जो बना है साल्ट बन गया। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट प्लस एसिड ही तो होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आपने एक्सप्लेन कर दी कि जो एल्काइन है वो एसिड नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि एसिड होगा तो बहुत अच्छा एसिड हो सकता है ना। पर अगर हमसे कंपेयर करवाए कि डबल बॉन्ड इसमें और इसमें आपसे कंपेयर करवाए बेटा, तो आप बता सकते हो क्या दोनों में से किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, किस वाले की एसिडिक नेचर ज्यादा है, कौन मोर एसिड है, बट डबल बॉन्ड वाले की कैसे होगी भाई, इसकी होगी ना। कैसे पता लगा कि इसकी एसिडिक नेचर, अरे एसिड का मतलब देखो देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी है। आप ऐसा समझो, एसिड का मतलब क्या होता है, H देना, H देना। तो H कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। अच्छा ये H देगा, यहाँ पर भी H दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर भी H है। अब आपको H दिख रहे हैं तो आप ये देखो कि H टूटे तब H दे। अरे H टूटे H+ तभी तो देगा, और H+ देना चाहिए। क्या देना चाहिए, H+। अब H+ देने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि देखें ये इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी तो ये बॉन्ड पोलर होना चाहिए टूटने के लिए। अगर ऐसा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसके बारे में देखो, इसके बारे में सोचो आप, इन दोनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड कनेक्ट है। अगर यहाँ सोचोगे तो देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसकी वजह से हमें ये पता लगा कि यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर देखो, यहाँ पर अरे मान लीजिए sp है, तो आप बताओ टोटल अगर 100 हो, टोटल अगर 100 हो तो s कितना होगा और p कितना होगा, एक एक है तो 50-50 होगा, यानी कि 50 s होंगे तो 50% क्या होगा, p होगा। अरे 50% s होगा तो 50% क्या होगा, है p होगा। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ s1 है p2 है, तो बताओ 100 अगर होगा तो उसमें s का कितना रोल होगा और p का कितना रोल होगा, हैं
एस का 50 होगा। ये ले, अगर टोटल 100 है तो उसमें कितना का डिवाइडेशन देगी? 3 है ना, टोटल 3 है ना, ये 3 है तो डिवाइडेशन देगी तो कितना आएगा? 3.33। अरे यही आएगा ना। तो इधर देख, अगर ये 3 है, एक का 3.33 आ रहा है तो एस का 3.33 आ रहा है, और पी कितने हैं? 2 है, तो 3.1 का है तो 2p का कितना हो जाएगा? आगे बात समझ में? तो p ज्यादा है परसेंटेज में कि s ज्यादा है? p। अब इन दोनों में कंपेयर कराओ कि s के कैरेक्टर ज्यादा और s के कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या पता लगा हमें? s के कैरेक्टर ज्यादा है मतलब s ऑर्बिटल नेचर में ज्यादा है। तो आप देखते हो कि s किसी न्यूक्लियाई के पास ज्यादा होती है। पहले कौन आती है? s, फिर कौन आती है? s और p, फिर कौन आती है? s, p, d। तो पहले कौन नजदीक आया? s ना। और जिसके s कैरेक्टर ज्यादा होंगे इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, और न्यूक्लियस के पास ज्यादा है इसका मतलब वहां पर बॉन्ड अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो इसने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसे पार्शली नेगेटिव या पार्शली पॉजिटिव हो गया, और ये भी पार्शली पॉजिटिव हो गया, ये पार्शली नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये बॉन्ड पोलर दिख रहा है। और अच्छा यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो न्यूक्लियस के पास टेंडेंसी कम होगी तो ये कम पोलर होगा। तो इस और इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में फर्क है ना। तो फर्क है, तो जब ये ज्यादा पोलर है तो जब यहाँ पर बेस आएगा, और बेस क्या चाहता है? इसका बेस का OH क्या चाहता है? इसके H को निकलवाना। तो ये तो इजी निकलवाएगा और इसमें इजीली नहीं निकाल सकता, इसीलिए टूट जल्दी जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इसका जल्दी हुआ ना, इसका अच्छा हुआ ना। इसका कहां से अच्छा हुआ? तो मोर एसिड कौन हुआ? ये कि ये हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये बात समझनी है हमें, ठीक है जी। तो ये हमने कल लिख लिया था, समझ लिया था, ठीक है ना। देखो जरा, फर्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। देखो बेटा, एडिशन रिएक्शन पहले मैकेनिज्म समझ लो। एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म होगी एडिशन रिएक्शन की? ध्यान से सुनो। देखो, हमने एडिशन के लिए अगर बात को समझे तो हमारे पास किसकी एडिशन देख रहे हैं? पहले तो एल्काइन की। एल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, और हमने बात की थी एडिशन रिएक्शन में एडिशन किसके ऊपर होगा? डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब एडिशन रिएक्शन के अंदर और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, है ना। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर या योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर ऐड करेंगे और उससे किस में जाएगा? सैचुरेट में जाएगा। बात समझ में आ गई? और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? आपका जो है सैचुरेट कंपाउंड से अनसैचुरेशन में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड है तो इस पे क्या करोगे आप? यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऐसा कोई कंपाउंड लेंगे जो दो पार्ट में ब्रेक होगा, जैसे कि ए और जेड ले लिया। क्या ले लिया? ए और जेड। अब मान लीजिए कि जो जेड है ना वो नेगेटिव पार्ट में जाएगा, ए जो है ना वो पॉजिटिव पार्ट में जाएगा। अगर जब ये टूट के जाएगा तो देखो बेटा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो आप देखिए कहीं से भी अगर बॉन्ड यूं टूटा तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया। अरे लिखना सीख गए ना कैसे आया? क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो नेगेटिव, इधर कम हो गए तो पॉजिटिव। अब बताओ, यहाँ पर पता लग रहा है कि ये टूटता है तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव वाला। तो ये जेड कहाँ आएगा? यहाँ पर। और नेगेटिव के पास कौन आएगा? यही होता है ना। अरे जिसके पास पैसा है वो किसी के पास भीख मांगने क्यों जाएगा? पैसे वाले के पास कौन जाता है? जिसके पास पैसा नहीं है वही तो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये जेड है, जेड पर नेगेटिव, इसके पास तो पैसा है तो ये इसके पास क्यों जाएगा? इसने क्या किया? यहाँ से गया, इसको जाके भीख दी। इसके पास प्याला खाली है, ये भीख लेने यहाँ जाएगा तो जुड़ गया। तो क्या हो गया? HCA यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जेड यहाँ जुड़ जाएगा, H। बात समझ में आई नहीं? आगे अभी और पाई है तो हम चाहे तो और भी तोड़ सकते हैं, तो हम और भी A और Z लें तो ये बॉन्ड अगर टूटे तो बॉन्ड किधर टूटेगा? अब टेंडेंसी हो सकती है, अभी फिलहाल तो हमने देखी थी सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक में, तो मार्कोनिकॉफ रूल आया करता था।
सिमेट्रिक में तुम्हारी चलती थी, अनसिमेट्रिक में मार्कोनिकॉफ की, तो अभी तो तुम्हारी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर टूट गए, तो आपके पास क्या हो गया, सी या ए था और यहाँ पर वापिस से ए आ गया, और यहाँ जेड था तो नीचे जेड आ गया और ऊपर जेड आ गया, ठीक है ना, ये एच है। बात समझ में आ गई? तो ये एडिशन रिएक्शन है। अब मेथड यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। इसमें पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे, अब पहली रिएक्शन। हाँ, ये तो एक जनरल मैकेनिज्म है कि ऐसे होगा। अब ये ए जेड के पास कौन होगा, उसके बेसिस पर होगा ना बेटा। अरे ए जेड के पास कौन होगा, क्या आएगा, उसके बेसिस पर रिएक्शंस होगी। तो देखो जरा, पहली रिएक्शन क्या है आपके पास, यहाँ पर हम बोलते रिडक्शन, है ना, रिडक्शन रिएक्शन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ए जेड के पास क्या लेने वाले हो आप लोग, H2। ये रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, H2 है तो किसको जोड़ना चाहते हो, ये एडिशन रिएक्शन है ना, जोड़ना, योगात्मक है ना, जोड़ना है तो किसको जोड़ना चाहते हो, तो मैंने कह दिया मैं किसको जोड़ता हूँ, H2 को। तो अगर H2 जोड़ूंगा तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन। तो इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन की योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो क्या मैंने लिया है, ट्रिपल बॉन्ड H, यहां पर कौन आ गया, H2। इस H2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, H और H, ठीक है ना, लिख दिया। अब रिएक्शन किसके बेसिस पर करवा रहे हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। और ये H टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके पास टूटेगा तो एक एक जुड़ जाएगा। तो एक बार तो जुड़ गया क्या, C डबल बॉन्ड एक H यहाँ पे, है ना, C एक H यहाँ पर, एक H यहाँ था ही सही पहले से, ये तो पहले ही था, यहाँ पर ये दोनों आ गए, ये रहे। अब आपने अगर ये रिएक्शन फिर आगे चलेगी और यहाँ पर फिर आपका क्या हो गया, H2 और क्या हो गया, निकल वगैरह, प्लेटिनम वगैरह, है ना, ये सब आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर से क्या जुड़ जाएगा, ये C ये H, ये पहले से ही था, ये बॉन्ड टूटा तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक H ऊपर, यहाँ पे ऊपर, यहाँ ये पहले से ही था, ये फर्स्ट वाली में आ गया था, तो हो गया क्या, ये कहाँ पर आ गए, इसको क्या लिख सकते हो, CH3। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 और ऐसे C2H6 भी लिख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका क्या, एल्केन। क्या हो गया, एल्केन। कहां से, एल्काइन से एल्केन में, किसके प्रेजेंस में गए, H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, लिख लो फटाफट से। नंबर टू पे क्या है आपका, फर्स्ट हो गया रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, H2 जोड़ने की वजह से क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन भी बोल सकते हो। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, डाइहाइड्रोजन का, या डाइहाइड्रोजन की योगात्मक अभिक्रिया, या हाइड्रोजन गैस की योगात्मक अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। अब इधर देखो दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इसे क्या बोल सकते हो, अगर एडिशन ऑफ हेलोजन है तो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हो, है ना, यानी कि H2 लेके आए हो, क्या लेके आए हो, H2। इसकी वजह से इसे क्या बोल सकते हो, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये बड़ी काम की रिएक्शन है अपने लिए। इधर देखना, अगर मेरे पास H है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे रिएक्शन यहाँ पर है Br2 की, Br2 ब्रोमीन वाटर, इसे लिख दोगे आप क्या, ब्रोमीन वाटर, है ना, वाटर लिख दो यहाँ पर, तो ये हो गया ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, किस बात के लिए, ये आइडेंटिफाई करता है या फिर टेस्ट करता है किस बात का, कि कोई कंपाउंड जो आपको गिवन कंपाउंड है, क्या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं। ब्रोमीन वाटर का जो है
आपका जो है कलर जो होता है ब्रोमीन वाटर का, रेड नारंगी करके इस तरह का कलर होगा, वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपने जो ब्रोमीन वाटर का कोई कलर है और ब्रोमीन वाटर का जो रेड कलर सा कलर है, रेड ऑरेंज टाइप का कलर होगा, उस रेड ऑरेंज कलर को अगर आप उसमें डालोगे किसी कंपाउंड में, अगर वो कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब समझो कि वो जो आपको कंपाउंड दिया गया है ना, वो कैसा है, कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या होगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। तो पहला टेस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि गिवन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके टेस्ट में काम आता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात अपने हिसाब से नोट लगा के लिख लेना है ना। ब्रोमीन वाटर का ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये रिएक्शन, ठीक है ना। अब इधर देखो, अगर ऐसा है तो ये Br जो है वो ब्रेक होगा कैसे, Br ऐसे ब्रेक हो जाएगा, दोनों एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। आप इसे ब्रेक करोगे तो किसी भी एक हिस्से को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, या तो इधर कर दो या इधर कर दो, अभी तक तुम्हारी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर क्या हो गया बेटा, अगर तुमने ऐसा किया है, ऐसा किया है, तो देखो इधर कार्बन H, इस पे कौन आ गया, Br, है ना, डबल बॉन्ड, इस पे कौन आ गया, BrH, यही है, ठीक है। फिर से अगर तुमने फिर से इसको क्या कर दिया, Br2 से रिएक्शन करवा दी, Br2 से रिएक्शन करवा दी, अभी तक क्या है, विसिनल है। लेकिन अब देखो इसे जरा, क्या हो जाएगा, Br और Br, सी Br और Br, देखो इसे देखो, ये विसिनल के साथ साथ जेमिनल भी है। अरे है कि नहीं, ये कार्बन कैसा है, जेमिनल, क्यों, क्योंकि इस पे दो क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं Br, और यहाँ पर भी क्या है, दो लगे, तो ये अपने आप में कैसा है, जेमिनल, ये भी अपने आप में कैसा है, जेमिनल। और इधर से देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है, विसिनल, इधर से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, विसिनल, अपने आप में जेमिनल भी है, अपने आप में ये विसिनल भी है। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। इसका नेम लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, इसका भी लिख सकते हो ना, इसका 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, इसका लिख सकते हो, ये तो पता ही है तुम्हें, इथीन है, ठीक है ना। हाँ जी, उसका देखो, अरे भाई कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2, क्या हो गया, 1 1 2 2, क्या लिख दोगे, कितना है ये, 4, क्या हो जाएगा, टेट्रा, कौन है, ब्रोमो, क्या लिख दोगे, इथेन। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, इथेन। ये लो साहब, खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया मामला, ठीक है जी, चले आगे। ओके, तो दो रिएक्शन याद हो गई तुम्हें। अरे इधर देखो, H2Br2, H2X2, H2X2, H2 इसके साथ, ठीक है, X2 मतलब Br2 Cl2 कुछ भी हो सकता है, हम ब्रोमीन, लेकिन स्पेसिफिकली हम ब्रोमीन वाटर की बात कर रहे हैं। ब्रोमीन वाटर को किसके टेस्ट के लिए यूज करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रोमीन वाटर, ओनली ब्रोमीन वाटर, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, आ गई। क्या लिखा आपने, ब्रोमीन वाटर का जो रेड ऑरेंज कलर होता है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर का मतलब समझते हो, नहीं समझते, कलर खत्म हो जाए, कलर जो दिख रहा है वो कलर दिखे ना, अगर जिसमें डाला डालते हैं कलर दिखे ना, खत्म हो जाए, कलरलेस हो जाए, कैसा हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, उसको क्या समझोगे आप, कि उसके अंदर कौन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कलर अपीयर हुआ तो मतलब कलर दिखा, तो जो कलर ब्रोमीन वाटर का है वही दिखा, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ब्रोमीन ने रिएक्शन की नहीं है। बात समझ में आ गई, ये देखने के लिए चले आगे। ओके, अब सुनो, दो रिएक्शन ऐसे H2H2 के फॉर्म में याद हो गई आप लोगों को, है ना। अब बाकी रिएक्शंस 2 और देख लो, इधर कैसे होगी, इधर देखो, ध्यान से सुनना, ये एडिशन का ही पार्ट चल रहा है, इनमें सब में टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन का ही है। देखो दूसरी रिएक्शन क्या है, HX, यानी कि हाँ तीसरी जो भी है HX क्या है,
हाइड्रोजन हैलाइड है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन है ना, किसका आप एडिशन कर रहे हो, हाइड्रोजन हैलाइड, तो लिख सकते हो आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड का योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया बेटा, CH क्या करोगे, HCl से रिएक्शन करवाओगे, HCl से रिएक्शन करवाओगे तो कैसे ब्रेक करोगे इसको, ये Cl माइनस ये प्लस है, किसी एक पर जाएगा बॉन्ड टूटकर, मान लीजिए इस पे गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो Cl किसके पास, इसके, और H किसके पास, इसके पास, ये आ गया डबल बॉन्ड, क्या हो गया Cl, क्या हो गया H। अब मार्कोनिकॉफ रूल देखो, ये तो सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है, फर्स्ट में तो तुम्हारी चल जाएगी। अब ये कैसा है, यहाँ पर इधर Cl है इधर Cl नहीं है, तो अनसिमेट्रिक हो गया, अनसिमेट्रिक हो गया, तो बताओ इसमें किसकी चलेगी, अगर HCl से रिएक्शन करवाए फिर से तो बताओ इसमें किसकी चलेगी, मार्कोनिकॉफ की। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, बताओ कहां जोड़ू फिर Cl को, कहां जोड़ू H को, यहां जुड़ेगा Cl या यहां जुड़ेगा Cl, यहां Cl कहां, यहां पर, क्यों, मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, तो बताओ कहां जुड़ेगा, एक वाले पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH है ना, और इधर Cl और इधर भी Cl, मतलब ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो बताओ ये कैसा हो गया बेटा, फिर से जेमिनल डायलाइड, अरे है कि नहीं है, जेमिनल डायलाइड है ना, तो ये जेमिनल डायलाइड बन गया। इसका नेम कौन लिखेगा, 1,1-डाइक्लोरोइथेन है ना, इथेन ना, इथेन हो गया ना, 1,1-डाइक्लोरोइथेन है ना, इसका क्या नेम होगा, 1,1-क्लोरो, हाँ वो 1 पे ही है बेटा, ये तो 1 पे यहाँ से स्टार्टिंग की ना, तो 1 बॉन्ड आया, तो इसे क्या बोल सकते हो, इथीन या 1 इथीन, इथीन या 1 इथीन, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ओके। क्या इथीन को यहाँ क्यों, 1 इथीन भी लिखोगे तब भी सही है, और एथ 1 इन लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन डबल नहीं हो सकती। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, ये डिस्कशन पहले भी किया था हमने, चले आगे, चलिए देखो जरा इधर देखिए, देखो क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करो आप, है ना, क्या है बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इसे कंप्लीट करो, इसे कंप्लीट करो, इसे कंप्लीट करो फटाफट से, कहाँ कौन लगेगा बता दे जल्दी से, कहाँ कौन लगेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर H और Cl का, यहाँ Cl, सही है क्या, हाइड्रोजन के एटम कहाँ कम है, फिर अरे भाई मार्कोनिकॉफ को याद करो, मार्कोनिकॉफ को याद करो, क्या है मार्कोनिकॉफ, क्या बोलता है,
कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों में से बताओ कहाँ पर लेस नंबर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ एक है तो यहाँ लेस हुए ना, यहाँ लेस हुए तो Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर एक पहले था, एक H आ गया तो H2 हो गया। अगर फिर से रिएक्शन करवाए Cl से, बताओ क्या हो जाएगा, CH3 CCl। अब इन दोनों में से बताओ लेस नंबर कहाँ है हाइड्रोजन के, यहीं पे है ना, यहीं है तो Cl फिर यहीं जुड़ गया है ना, और यहाँ पर एक और H आके जुड़ गया तो CH3 हो गया। अब नेम बता दो उसका, ये जेमिनल है तो कैसा जेमिनल है, नेम बताओ इसका, फटाफट से बता दो नेम। 1 डाइक्लोरो। अच्छा फिर, अरे नोमेनक्लेचर में क्या ही कर रहे हो तुम लोग, 1 2 3 2 डाइक्लोरो। हाँ फिर, अरे ये ले 2 डाइक्लोरो, फिर हाँ प्रोपेन। बात समझ में आ गई, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन 4th नंबर की, कौन है, एडिशन ऑफ वाटर। कौन है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O, है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर अगर आपके पास रहेगा तो देखो जरा क्या बन जाएगा, इधर देखना। पहली बात तो ये कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स है तो वाटर में स्लाइटली, लेकिन कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है ना, तो कंप्लीटली रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं। लेकिन अगर ये कंप्लीटली रिएक्शन नहीं करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या लेते हैं इसके लिए, मरकरी। क्या लेते हैं, मरकरी का +2, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे कि मरकरी +2 है तो 2Cl भी हो सकता है ना, तो उस तरह से। अगर यहाँ पर ये है तो हमने यहाँ पर लिया है दूसरा कौन, एसिड। इसका मतलब क्या है, एसिड की प्रेजेंस में। तो आपने रिएक्शन मरकरी और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर ऐसे में होती है तब वाटर जाके इससे ऐड होता है, एडिशन होता है। तो देखो कैसे एडिशन होगा, आप जानते हो ना वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH-। अरे सही है क्या, सही है ना, अरे H+ और OH- है। बताओ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ है, कहाँ जुड़ेगा, अभी तो कहीं नहीं, आपकी मर्जी है अभी तो। अरे कहीं पे भी जुड़ सकता है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो कहीं पे भी जोड़ दो। कोई बच्चा कहता है यहाँ जोड़ेंगे सर हम तो H को, जोड़ दो, है ना, और यहाँ जोड़ेंगे OH को, जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या दिक्कत है इसमें कि जैसे ही ये फॉर्म बनी, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस फॉर्म को इनोल फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इनोल। तो आपके पास ये है इनोल फॉर्म, क्या है, इनोल फॉर्म। ये इनोल फॉर्म है, तो इस इनोल फॉर्म से आप किस में कन्वर्ट करोगे, कीटो फॉर्म में। आपने जिसने जीओसी पढ़ी थी उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेसोमर, टोटोमर ऐसा पढ़ा था, तो उसी, है ना, टोटोमर पढ़ा होगा, उसी का ये पार्ट है। तो आपके पास क्या होता है, इधर देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बना तो एल्कोहल है, लेकिन ये H क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ इधर देखो कि ये H है ना, H के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन और H के बीच का बॉन्ड, ये तो होगा यहाँ ट्रांसफर और ये होगा यहाँ, तो ये H आके यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में कैसा बन गया ये HCS, तो पहले था एक H और आ गया C, और यहाँ पर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड H में। अरे आएगी नहीं है बात समझ में, आ गई। तो ये किस फॉर्म में बन गया, एल्डिहाइड फॉर्म में। ये एल्डिहाइड क्यों है, अगर यहाँ CH3 होता तो हम कह सकते थे कीटो फॉर्म है, लेकिन यहाँ H है तो हम कह सकते हैं ये एल्डिहाइड है ना। तो ये किस में, एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म में, है ना, तो वो बना दिया इसने। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, एल्डिहाइड, या फिर इसे क्या नाम दोगे, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों दोगे, है तो जो आपके पास जो है एल्डिहाइड है वो एसिटाल्डिहाइड है, CH3 है ना, एसिटाल्डिहाइड है। लेकिन आपके पास ये इसका नेम बोलो ना, 1 और 2, तो या तो हाँ नेम बोलो ना इसका, कॉमन में एसिटाल्डिहाइड बोलोगे और
IUPAC में क्या बोलोगे, 1 2 2 कार्बन है तो एथेनल, क्या बोलोगे, एथेनल, ये एथेनल हो गया। अरे एल्डिहाइड का क्या सफिक्स लगाते हो, क्या लगाते हो, एल, तो एल लगाया। और इसमें किसका, जब एल्कोहल होता है तो उसमें किसका सफिक्स लगाते हो, OL, है ना, तो उसे एथेनॉल फिर बोलते हैं हम। बात समझ में आ गई, तो ये इस फॉर्म में बन गया। बोलो वाटर का एडिशन हुआ नहीं हुआ, हो गया, तो फटाफट से कर लो इसे कंप्लीट। हाँ जी, हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और लिख लो आप लोग, क्या है आपके पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बोले जरा फटाफट से बोले, किससे रिएक्शन करवानी है आपको, वाटर से, किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, मरकरी प्लस एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, मरकरी के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो बताओ एडिशन क्या होगा, क्या बन जाएगा, और पक्का है पहले इनोल बनेगा फिर आपका दूसरा फॉर्म बनेगा, तो आपका कीटो बनता है कि एल्डो बनता है वो देखेंगे हम, वो कंपाउंड इसके बेसिस पर होता है। जैसे पहले एल्डो बना, अब क्या बनेगा, फटाफट बता दो। ओके, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा, OH CH3, तो देखो जरा अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये तो आपका क्या है बेटा, OH है ना, डबल बॉन्ड के साथ OH, तो क्या बोल दोगे, इनोल, ये तो क्या है, इसे इनोल बोलते हैं, OH होगा ना डबल बॉन्ड के साथ, इसे क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म, ये तो इनोल फॉर्म है। अब ये इनोल फॉर्म जो है टोटोमेरिन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो बताओ किस में कन्वर्ट होगी, ये CH3C, ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो इस पे आ गया H, इस पे भी H, C डबल बॉन्ड O CH3, अरे आ गई बात समझ में, तो बताओ ये किस में बन गया, ये कौन है, इस कार्बोनिल के, इधर R, तो कौन बन गया, ये कीटोन, कौन है, कीटोन, तो ये कैसा हो गया, कीटो फॉर्म, क्या है, कीटो फॉर्म, तो ये तो इनोल फॉर्म थी और ये कीटो फॉर्म है ना, कीटो रूप ये है, वो इनोल रूप है, और इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, बोलो क्या हो जाएगा, हाँ, ब्यूटेनॉन है, कीटोन है ना, वो एल्डिहाइड था, एल, वो ON ही आएगा, ब्यूटेनॉन, आगे बात समझ में, देखो जरा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे हम, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इथाइन, इसके 3 मॉलिक्यूल लिए आपने, कितने लिए हैं, 3, है ना, इस तरह के कितने लिए, 3, उसको क्या किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर आपने हीट किया 873 केल्विन पर, तो आपके पास क्या बन जाता है, बेंजीन, क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन को कैसे लिख सकते हो, इधर देखो, इसे कैसे अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो, आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर आपने क्या किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर भी आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है ना, और ऐसे अरेंज किया, तो अब देखो ये बॉन्ड यहाँ से उठा के कहाँ पर, ये पॉलीमर रिएक्शन हो रही है, आप क्या करोगे इसे, ये कैसी है, पॉलीमराइजेशन, क्योंकि संख्या में कितने ले ली, 3, अब देखो इधर देखो, ये इससे, है ना, ये वाला बॉन्ड पाई टूटकर इस पे, और इसका पाई टूटकर इस पे, और इसका पाई टूटकर इस पे, ये वाला पाई अगर यहाँ से टूटेगा, इधर देखना, अगर ये वाला पाई इसके और इसके बीच में यहाँ से है, तो देखो किसके पास से उठ के जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक था तो वही है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पर खाली हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी जब ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर खाली होना चाहिए देने के लिए, तो यहाँ पर जो था वो उठ के इधर दे रहा है, तो देखो वहाँ खाली हो गया, तो इसने शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर भी होना चाहिए, तो इसने उठा के इधर जो खाली था उस पर दे दिया, समझ में आ गई ना बात, इस तरह से होगा। अब इसे देखोगे आप, तो आपने वही सारा का सारा ऊपर जो लिखा हुआ है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब और
टेम्परेचर पे हीट करोगे तो देखो अभी से जोड़ो CH, यहाँ पर कितना रह गया डबल बॉन्ड CH, फिर आपका क्या हो गया यहाँ पर है ना CH, अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड क्या हो गया CH, फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर क्या हो गया CH, और इधर क्या है आपका सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। देखो बेंजीन है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है ना, तो बस ये बेंजीन ही तो बन गया, वही तो ये 3 डबल बॉन्ड है ये ना, तो क्या हो जाएगा ये बेंजीन, बेंजीन। एक क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर दो। हाउ विल कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। क्वेश्चन क्या है आपका,